हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डाटा स्किलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू ट्रेन अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग्स कैसे दिया जाए, नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे ट्रेंड करें हम अपने इस बिजनेस में। तो अगर मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, डाटा स्किलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, कैसे है ना डुप्लीकेसी क्रिएट करेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो है ना, वो आपके जैसा कैसे बनेगा, एक बेहतर लीडर कैसे बन सकता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आगे की ओर चलेंगे। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है लीड जनरेट क्रिएट करना। लीड जनरेट का मतलब होता है कि आपको भी ऊपर से सीखते रहना है और नीचे भी आपको सेम उसी तरीके से सिखाते चले जाना है। ऊपर सीखना है, नीचे सिखाते चले जाना है ना। आपको एजुकेशन से लेना है और नीचे सिखाते चले जाना है। अगर आपको जो जो चीज़ें आपको आ रही हैं या जो जो चीज़ें आपको सिखाई गई थी, क्या आप वो नीचे सिखा पा रहे हैं, क्या आप वो नीचे सिखा रहे हैं? अगर नहीं तो आपको सिखाना स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना, एक क्या ना लीड जनरेट नीचे के नीचे ऐसे क्रिएट होती चली जाएंगी, फिर वो भी अपने नीचे ऐसे ऐसे करता चला जाएगा। ठीक है, नए डाउनलाइंस को आपको स्टार्टिंग में सिखाना पड़ेगा। तो आपने जब बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया तो आपके स्टार्टिंग ट्रेनिंग कैसे दी गई थी, क्या क्या सिखाया गया था, वही सारी चीज़ें आप क्या करिए, रिकॉल करिए और अपने जो फ्रेंड्स है ना, न्यू आपके नीचे जो टीम खड़ी हो रही है उनको सिखाना स्टार्ट करिए। दूसरा आता है आपका कॉन्टेक्टिंग। ठीक है, क्या आता है आपका कॉन्टेक्टिंग। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमेशा कनेक्ट में रहना पड़ेगा, कनेक्टिविटी बना के। जैसे मान लीजिए आपको जो भी टीम मेंबर्स हैं उनसे हमेशा कनेक्शन में रहना पड़ेगा, कनेक्टिविटी जनरेट करना पड़ेगा। तब जाके आप कहने मतलब क्या है, आप एक बेहतर तरीके से क्रिएट हो सकते हैं और नीचे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों भी थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट का, तो ये होता है आफ्टर कनेक्टिंग। ठीक है, अब आप जब आपका कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपको करना पड़ेगा कोल्ड फॉरवर्ड कॉलिंग। ठीक है, ये है आपका, अगर मान लीजिए टीम आप है ना चीज़ें कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उन लोगों को प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। ठीक ना, कॉलिंग के माध्यम से, हर एक चीज़ के माध्यम से। ठीक है ना, कि आपको किस किस तरीके से काम करना है ना, किस किस तरीके से फॉलो करना है। ठीक, तो ये हम लोग कॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपके जो टीम मेंबर्स हैं अगर वो आपके पास में नहीं हैं, तो आप ये चीज़ें कॉल के माध्यम से भी नॉर्मली समझा सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अगर वो आपके पास में है तो आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो आपके पास में कंटिन्यू है तो। ठीक है, अगर फिर उसके बाद आती है आपकी क्लोजिंग, है ना। जो पर्सन होता है ना उनको क्लोज भी करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है। इससे क्या होता है ना, फिर वो कभी है ना छूटेंगे नहीं, समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा, अटैचमेंट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, अच्छे तरीके से आपके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए क्या होंगे, वो लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक ना, या मान लीजिए जो जिसके कभी कहते हैं ट्रेनिंग भी चलती है, तो उसमें भी क्लोजिंग करना होता है। अगर मान लीजिए आपके कोई है ना फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है, वो ज्वाइनिंग नहीं, मान लीजिए उनको ट्रेनिंग चल रही है, तो आपको इस पॉइंट्स का यूज़ वहाँ पे भी कर सकते हैं, क्लोज करना, अटैच करना। ठीक है ना, या इंस्पायर्ड करना, इस तरीके से थोड़ा सा क्लोज हो जाए आपसे, है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्शंस अब दोनों तरीके से होगा। अगर आपके नीचे नए लड़के ज्वाइनिंग हो गए हैं तो उन्हें भी रिजेक्शंस फेस करने को मिलेगा, है ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मिलेंगे, है ना। कहीं काम कर रहे होंगे या कोई कुछ बोल देगा कॉल पे, कहीं अदर लोग बोल देंगे, तो जोड़ने वाला काम होता है। तो चैन मेंबर स्कीम बनाने वाला काम होता है, तो ऐसा काम होता है। इसमें तो पैसे लगते हैं, कंपनियाँ भाग जाती हैं। तो इस टाइप्स की जो क्वेश्चन है ना उठना स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना, अब ये चीज़ें क्या होती है ना, जो लोग ट्रेनिंग लगाते हैं, है ना, ज्वाइनिंग नहीं होते, जो ट्रेनिंग लगाते हैं, कभी कभी उनके भी फ्रेंड्स है ना ट्रेनिंग सेशंस में ही कॉल करके बताना स्टार्ट कर देंगे, ज्वाइनिंग से पहले ही बोल देते हैं और ज्वाइनिंग के बाद भी जाता है। जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है ना, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। जो भी आपके लड़के हैं जो ज्वाइनिंग होने वाले हैं, जो ज्वाइनिंग हो चुके हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। या अगर आप मान लीजिए इस बिजनेस में हो तो आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप भी नए नए बिजनेस में ज्वाइनिंग हुए हो तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिंपल सा मतलब है, जो लोग आपको 3-5 करेंगे, उल्टा सीधा नॉलेज देंगे, चीज़ें करेंगे, तो उनको थोड़ा सा मैनेज करना, है ना, चीज़ों का समझना, अंडरस्टूड करना कि ये रियल में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम फेस करने को दिखता है। तो आपके 6 पॉइंट्स मैंने बताया, है ना। तो इन 6 पॉइंट्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो मे बी आपकी टीम क्या हो सकती है, ग्रो हो सकती है। यूज़ करते हैं तो, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बिना एग्जीक्यूशन का रिजल्ट नहीं आएगा ना फिर। तो आपको इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि मुझे थोड़ा सा क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका ही चैनल है ना, और आप इसको जितना चाहें उतना शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो और लाजवाब कंटेंट के साथ में।